नाज़रीन न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। दाहरमुना बड़गाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पानी है। बेसिकली हम जिस जगह मौजूद है ये इलाके का स्टेडियम है। यहाँ पर बच्चे खेलते थे, लेकिन अब होकर सर का पानी इस स्टेडियम में आ रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के खिलाड़ी है उनको मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, आखिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से पानी आ रहा है, अगर पानी आया तो आज तक ये इसे निकाला क्यों नहीं गया है। मकामी लोग हैं। मुझे अपना नाम बताइए आप। जनाब, मेरा नाम खालिद वानी है। तो मैं दाहरमुना का ही रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ की यूथ को, बाइज्जत बाशूर यूथ को, जिन्होंने इस ग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं ज़्यादातर यहाँ नहीं होता हूँ, बट सोशल मीडिया के थ्रू मैं इनको देखता हूँ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस ग्राउंड को बनाने के लिए। जब हम यहाँ पे बच्चे थे, बचपन में हम आते थे, यहाँ पे शाली उगती थी। ये बिल्कुल मिल्कियत लैंड है। ये पिछले 200 साल से यहाँ के लोगों का रोजगार है। और उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस जमीन को वैकेट करके इन बच्चों के हवाले किया है कि इस लैंड को आप ग्राउंड बना दीजिए। सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस ग्राउंड पे नहीं है। जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है वो इन सब नौजवानों का है। उन्होंने 10-10, 5-5, छोटे छोटे बच्चों ने 2-2 रुपये जमा करके एक अमाउंट बनाया है, जिसकी वजह से इस ग्राउंड को लेवल दिया है। कोई भी 0%। हाँ, जब गैदरिंग होती है जनाब, जब यहाँ पे लोग आते हैं, तब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता यहाँ पे दावा करते हैं कि हम इसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ के बाशिंदा होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी अफसर ने, किसी नेता ने, किसी पॉलिटिशियन ने कोई भी जो दिलचस्पी है इस काम को नहीं दिया है ग्राउंड जीरो पे। मैं आपके वसासत से LG एडमिनिस्ट्रेशन श्री मनोज सिन्हा साहब से और श्री उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप चूंकि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को वोट दिया था, क्योंकि उनको ये पता था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी वो 100% चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उस वजह से उन्होंने ये भी सोचा है। यहाँ के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं उमर अब्दुल्ला से, बहुत सारी। वो इस वक्त मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं उमर अब्दुल्ला से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे MLA बने थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने हैं, और अगर आपने 10 बार गांधरबल का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर के बाद आपने ये वादा किया था, खासकर सोईबुक, दाहरमुना ये इलाका जहाँ पे वोट बैंकिंग ज्यादा है, आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। एक बार भाई आया, एक बार चीफ मिनिस्टर यहाँ से। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब मैं देखो सरकार बनी है, अब है, मैं नहीं कहूंगा, असेंबली भी थी, बिजी शेड्यूल था, देर आई दुरुस्त आई, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपकी वजह से कहना चाहता हूँ पूरी सरकार को, आप आइए, ग्राउंड जीरो पे आइए। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हम आसमानी जानवरों को ज्यादा तवज्जो दे देंगे, यहाँ के बच्चों का काम, ये ना इंसाफी होगी ये इन सारे इलाकों में। इससे खाली यहाँ का यूथ इन्वॉल्व नहीं है, ये जो पूरा इलाका है, इसे 80% लोगों को रोजगार मिलता है। आप ग्राउंड जीरो को देखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि स्टेडियम की ऐसी हालत है, आप कहाँ गए अपनी मसाइल लेकर और क्या जवाब मिला वहां से? जनाब, इज्जत माफ मिस्टर रूहुल्लाह मेहदी साहब आए, जब लास्ट टूर्नामेंट था, बड़े बड़े डिग्निटी थी यहाँ पे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था सारे इन बच्चों को, बोला मैं अपने पर्सनल फंड्स में इस ग्राउंड को डेवलप करूंगा। हम उस आश में अभी भी है, हम ना उम्मीद नहीं है, कोई भी हमारा नौजवान ना उम्मीद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि माइग्रेट बोर्ड के लिए आपको इतनी जगह है कि वो इस जितनी भी यहाँ पे लैंड है उसमें 10% में वो एडजस्ट हो जाएंगे। हम नहीं उनके खिलाफ है, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को ड्रग्स के बदले हमें ग्राउंड दे दीजिए। तो नाज़रीन, एक मरतबा, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक मरतबा आप ये मंजर देखिए, क्योंकि ये स्टेडियम में आप देखिए पानी भरा पड़ा है। यहाँ पर ये यहाँ के मकामी जो खिलाड़ी है वो खेलते थे, अपनी जो खेल की सरगर्मियां हैं उनमें मसरूफ होते थे, लेकिन अब इसमें पानी आ गया है, ये यहाँ पर खेल नहीं पाते हैं। इनका कहना है कि वो इंतजामिया के पास भी गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, आप इस साइड से आए। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निसार अहमद लोन है, मैं भी दाहरमुना का रहने वाला हूँ। हमने 2018 में इनिशिएटिव उठाया था, गांव ने अपने लेवल पे एक इनिशिएटिव उठाया था कि हम एक ग्राउंड तामीर करेंगे। तो उस समय भी आपको पता होगा ना कोई गवर्नमेंट थी ना कुछ था, तो हमने काम स्टार्ट किया।
हमने मतलब चंदा जमा करके लोगों से पैसे वसूल करके हमने तो 20-30 लाख रुपया जमा करके इस ग्राउंड को तामीर किया है। उस वक्त भी हमने यही सोच के तामीर किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम ड्रग्स की तरफ ना जाए, किसी बुरे काम की तरफ ना जाए। अगर खेल कूद और जब आप देखेंगे जो सुबह मॉर्निंग होता था, मॉर्निंग में यहाँ पे लोग आते थे, वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते थे। बाकी जो भी उनका जो भी काम था स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो इसमें मुलव्वस थे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आप इसमें इंटरवीन करिए। हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें सिर्फ एक ग्राउंड रेस्टोर करके दीजिए ताकि हम इसमें खेल सके, हम ड्रग्स की तरफ ना जाए, किसी और एक्टिविटी जो गलत काम हो गए उसकी तरफ ना जाए। तो क्या होना चाहिए था इस स्टेडियम में ताकि इसमें पानी नहीं आता? सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो इसका गेट बना था, उस गेट में 8.5 फुट का पानी इन्होंने लेवल रखा है। तो हम चाहते हैं कि उस लेवल को थोड़ा सा आप कम कीजिए, वो 5 ही रख लीजिए, 4 ही रख लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब भी लेवल नीचे जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली इसमें पानी उतर जाएगा। यही हमारी रिक्वेस्ट है। हम गए थे, आपको जैसे खालिद साहब ने कहा था कि इससे पहले एमपी भी आए थे, हमारा एक फाइनल था यहाँ पे ओपन टूर्नामेंट में, उसमें एमपी साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि कोई इशू नहीं। हम डीसी साहब के पास भी परसों गए थे, उन्होंने एक वफद भेजा था, उन्होंने डिमार्केशन की बात की, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा आपसे कि वो जानते हैं डिमार्केशन कहाँ से करनी है, वो उनका आपसी मामला है। तो हमें जहाँ तक ये ग्राउंड की बात है, हम इस ग्राउंड के बारे में आपसे बात करें, हम रेस्टोरेशन चाहते हैं, हमें किसी से कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये दरअसल इस ग्राउंड की रेस्टोरेशन चाहते हैं। मुझे बताइए, क्योंकि रेस्टोरेशन कैसे हो सकती है, कैसे मुमकिन है? जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने में, कैसे इसको रेस्टोर किया जा सकता है? जी, मेरा नाम अतार मोहिद्दीन है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। जो खालिद साहब ने, मिस्टर खालिद साहब ने और बाकी लोगों ने आपको बताया है कि हमें कोई मसला नहीं है वेटलैंड वालों के साथ या होकर वालों के साथ। जो ये ग्राउंड है, हमारी मेन डिमांड है कि इसका अलग से डिमार्केशन किया जाए, और जो यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, यहाँ का जो लोकल यूथ है, यहाँ का खेलने वाला है, ये यहाँ पे खेल सके, अपना जो चलो चलन है इसका प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ का जो दारमना का यूथ ही नहीं है काफ़ी, यहाँ का वडवना है, वडवन का इलाका है, वो यूथ भी इधर आता है। सईबुक का जो यूथ है वो भी इधर खेलने आता है। औरत से लोग आते हैं इधर, शौक से आते हैं। और जो हमारा गांव है दारमना, वो उनको प्रोवाइड करते हैं ये ग्राउंड खेलने के लिए, ताकि जो हमारे खालिक साहब है या जो हमारे इंतज़ामिया है, औकाफ है दारमना का, वो इसलिए इस ग्राउंड को डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि ताकि ड्रग्स का जो लेवल है वो कम हो जाए। और हमारी जो मेन उम्मीद है मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, जो कि यहाँ पे कभी नहीं आए, जो आपने खालिद साहब ने आपको बताया, वो यहाँ उसने कभी दौरा नहीं इधर किया है। रोहला मेहदी साहब आए हैं इधर, उसने यहाँ पे क्रिकेट देखा है, यूथ की गैदरिंग देखी है। और हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इसका पानी का जो ये है, पानी का मसला ये रेस्टोर किया जाए, हमें ताकि हम खेल सके। बिल्कुल। तो नाजरीन, इनको उम्मीद है मौजूदा सरकार से, खासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी से, कि वो यहाँ आए, इन बच्चों की तरफ तवज्जो दी जाए, इस स्टेडियम को रेस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना खेल जारी रख सकते हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, सरकार का दावा ही है, वो जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों को उम्मीद है शायद इनके लिए भी कोई फंड्स होंगे ताकि इस स्टेडियम को तामीर किया जाए, ताकि इनके बच्चे यहाँ पर खेल कर सके, अपने खेल कूद को जारी रख सके, ताकि जो आपको मालूम है मास्टर में अभी जिस तरह से बिदत पल रही है ड्रग्स की, उससे जो इलाके के नौजवान है वो पाक रह सके। एक मरतबा हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये जो पानी का लेवल है ये कम होना चाहिए, स्टेडियम से बाहर पानी निकलना चाहिए, ताकि स्टेडियम रेस्टोर हो जाए और बच्चे यहाँ पर खेल सके। उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद इंतजामिया, सरकार हरकत में आएगी, इनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी और इनके जो मुतालबात है वो पूरे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए दारमुना बडगाम से मैं आबिद हुसैन।